चैप्टर नेम इज़ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स। इसमें बेसिकली ये बताया है कि जो साउंड है, अब जैसे मैं बोल रही हूँ दिस इज़ अ साउंड, किसी भी टाइप की जो साउंड है जो हमें सुनाई पड़ती है वो कैसे मूव होती है एयर में। वो मतलब कैसे, अगर दूर कुछ कुछ चीज़ें, कोई लाउड स्पीकर पे कुछ गाना बज रहा है, कुछ भी कोई कुछ कह रहा है, तो वो कैसे हमारे कानों तक आ रही है, मतलब कैसे हमें सुनाई पड़ रही है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंस ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। साउंड क्या है? वो एक एनर्जी है। जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है, फिजिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक वैसे ही साउंड भी एक एनर्जी है जो कि जब प्रोड्यूस, तो वो हमारे ईयर्स में एक सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करती है। मतलब हमें जब कुछ सुनाई पड़ता है तो हमें पता चलता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत ज़्यादा तीखी सी नॉइज़ है या फिर एकदम बेकार सी नॉइज़ है तो हमारे कान दुखने लगते हैं, हमारे कान मतलब पेन करने लगते हैं, या फिर कुछ होने लगता है ना, उसमें हम कहते हैं थोड़ा धीरे बोलो या समथिंग। या फिर अगर कोई म्यूज़िक है, सॉफ्ट म्यूज़िक है, तो हमें अच्छा लगता है। तो यही चीज़ है कि हमारे ईयर्स को सेंसेशन उसमें प्रोड्यूस होता है। अगर ईयर का कभी जैसे पहले चैप्टर्स थे ईयर की वर्किंग का था, तो उसमें जो ईयर के वॉल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं जब हमें कुछ सुनाई पड़ता है। तो है साउंड इज़ प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है। जैसे फ़ोन, जब हम फ़ोन को वाइब्रेशन मोड में सेट करते हैं तो जब फ़ोन आता है तो वो वाइब्रेट करता है, तो हमें सुनाई पड़ता है ना ज़ करके। तो क्या है? वो वाइब्रेशन है। तो कोई भी बॉडी जो वाइब्रेट हो रही है वो एक साउंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप बोलते हो तो आपके जो लिप्स हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो वाइब्रेटिंग। अगर आप ना हाथ लेकर जाओ लिप्स के पास तो आपको एक एयर का वो पता चलेगा कि हाँ एयर आगे पीछे हो रही है, मतलब समथिंग इज़ गेटिंग आउट। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताए हैं जिससे ये चीज़ जो है वो क्लैरिफाई होगी। पहला है स्ट्रेच अ स्ट्रिंग बाय होल्डिंग वन एंड इन माउथ बिटवीन द टीथ एंड द अदर एंड द हैंड। कह रहा है कि स्ट्रिंग लो, उसको पहले एक एंड जो है उसका मुंह में डालो, दूसरे को हाथ से पकड़ो, रबर स्ट्रिंग लेनी है। देन इट इज़ नोटिस दैट द स्ट्रिंग स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड साइमल्टेनियसली अ साउंड इज़ हर्ड। कह रहा है कि जब आप बोलना शुरू करते हो तो आप नोटिस करोगे कि जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट होने लगी और उसी टाइम पे साउंड भी हमें सुनाई पड़ रही है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हाँ जो साउंड है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही है। फिर दूसरा है टेक अ थिन वायर एंड स्ट्रेच इट बिटवीन टू नेल्स अबाउट अ मीटर अपार्ट। एक वायर लो, उसको दो तरफ से टाई कर दो और जब आप उसको ऐसे स्ट्रिंग करोगे, ऐसे प्लग करोगे वायर को, तो देखना वो वायर ऊपर नीचे होगा और हमें सुनाई पड़ेगा। रबर बैंड से भी कर सकते हैं, वो जो पतले वाले रबर बैंड आते हैं, अगर हम उसको स्ट्रेच करें और फिर बीच में ऐसे उंगली से जैसे ये कर रहा है वायर को हिलाएं तो उसमें भी आवाज़ आएगी। थर्ड है टर्निंग फॉक। ट्यूनिंग फॉक बेसिकली क्या होता है कि ये इस टाइप का यू शेप का ऊपर और नीचे एक हैंडल होता है। तो ये ट्यूनिंग फॉक क्या करता है बेसिकली, जब हम इसको स्ट्राइक करते हैं, इसका मान लो ये वाला आर्म जो है, कर्सर पे ध्यान देना, जो ये वाला आर्म है, जब मैंने इसको स्ट्राइक किया मतलब किसी चीज़ से बजाया, तो देखना कि जो ये फॉक है वो वाइब्रेट करने लगेगा। तो इसका एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या लिया है कि एक थ्रेड से ये टेनिस बॉल जो है इन्होंने बांधी हुई है। तो जब इन्होंने इस फॉक को स्टक किया किसी हार्ड चीज़ पे, फिर यहाँ पे इस बॉल के पास लेके गए, तो इसकी वाइब्रेशन की वजह से ये बॉल जो है वो स्विंग करने लगी। मतलब ये हिल रहा था, तो जब आप किसी के कांटेक्ट में आओगे, कोई हल्की सी चीज़ है, टेनिस बॉल बहुत हल्की होती है, तो वो भी फिर स्विंग करने लगी। तो इससे भी पता चला कि हाँ जो साउंड है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट है ड्रम। जब हम ड्रम को बीट करते हैं तो उसकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मतलब कि वो जो ड्रम का ऊपर वाला होता है जिसको बेसिकली हम बीट कर रहे हैं, तो वो भी देखना मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट करने लगता है। ठीक वैसे ही सितार, गिटार, ये सारी चीज़ें में हम जो स्ट्रिंग्स होती हैं हम उसको प्लग करते हैं तो वाइब्रेट करती है ना स्ट्रिंग। तो फाइनली क्या कंक्लूड हुआ कि अब वाइब्रेटिंग बॉडी इज़ अ सोर्स ऑफ साउंड, कि कोई भी बॉडी जो वाइब्रेट हो रही है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है। फिर है साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एन एनर्जी। जैसे स्टार्टिंग में बोला था उन्होंने कि हाँ जो साउंड है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट वाइब्रेशन इन अ बॉडी प्रोड्यूसिंग साउंड। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो ज़रूरत होती है ना, हम कोई मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तभी बॉडी वाइब्रेट करना शुरू होती है। और हमें पता है कि एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। तो जो हमने मैकेनिकल एनर्जी दी अपनी उस बॉडी को वाइब्रेट करने के लिए, तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई हमसे उस बॉडी में, तभी वो बॉडी वाइब्रेट करने लगी। वरना खुद इमेजिन करो, एक फ़ोन सिंपल पड़ा हुआ है, अगर तुम उसको धक्का नहीं मारोगे तो जैसे शिफ्ट नहीं होता, ये न्यूटन्स का लॉ था। ठीक वैसे ही जब हमने एनर्जी दी तभी कोई चीज़ वाइब्रेट करना शुरू करी। तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो साउंड भी क्या है? एक एनर्जी है।